हाँ? वीडियो बना रहे हैं। क्या चीज का? ऐसे ही गांव में घूम रहे हैं। कोई बात नहीं यार, रहने दीजिए। नहीं बनाए? नहीं। पूजा हो रहा है? हाँ। अच्छा। हाँ। बहुत अच्छा गा रहे हैं, वो सुनने आए थे। अच्छा। ठीक है, रहने दीजिए। पूजा कर रहे हैं। रहने दीजिए। ठीक। गांव में भी हम लोग को बहुत डर लगता है। तो इसका मतलब जो थाना और पेपर में रिपोर्ट होता है, बहुत जो हादसा है उससे कम नहीं, वो सबको इतना रिपोर्ट भी नहीं जाता है। उन लोग को कोई पता भी नहीं चलता है कि कौन क्या किया नहीं किया। तो आपको क्या लगता है इस गांव में कितने लोगों के साथ, कितने परिवार में हुआ है? बहुत सारा परिवार के साथ हुआ है इस गाँव में। बहुत सारा? एक ही गांव में? एक ही गाँव में। हम लोग को बच्चा लोग को नजर लगाता है, नजर लगाता है, बच्चा का जान लेता है, मार देने का। सर वो बहुत ही डरावना मंजर था। जैसे कि हम लोग बहुत ही छोटे उस टाइम 5-6 क्लास में पढ़ते थे और पता भी नहीं होता है, अचानक कितने लोग आते हैं, मेरे मम्मी पापा को मारते हैं, पीटते हैं। तो उस समय समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है और हम लोग डर से फिर बहुत रोते थे। फिर वही अगर ऐसा ना हो, इसीलिए टीचर बन के मतलब समझाना है, गांव वालों को जागरूक करना है कि ऐसे दूसरों के साथ ना करें। तो ये इसको पहले हॉस्पिटल ले जाने से पहले इसको झाड़ फूक के लिए ले गया। हाँ, झाड़ फूक के लिए गया, तो झाड़ फूक में ही बच्चे का जान चले गया। किसका घर में बुखार है, बुखार के लिए उसका पास इलाज नहीं है, ओझा का पास जाने के लिए उसका पैसा है। हाँ? ये ऐसा कोई केस देखें कि आप उनसे उनका इंटरव्यू करवा सके, उनसे जाके मिलने अगर आप प्रयास करें तो कैसा लगता है? लोग सामने आएंगे? खुल के तो नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे। खुल के नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें भी एक डर पैदा होगा, क्योंकि खुल के अगर बोलेंगे तो हो सकता होगा उसका साथ कुछ समस्या आगे हो जाए। अब जंगल में इतना छोटा बच्चा को लेके चले जाते हैं, इतना धूप में, प्यासा में, हर चीज़ में। आप गाछ में चले गए, बच्चा को ज़मीन के नीचे सुला दिए, उसको लू मार दिया, आते साथ मर गया। तो आप बोल रहे हैं कि डाइन मार दिए जाते समय वो औरत ने देखी। इसको बाल रहे हैं, क्या करेंगे इसका? विश्वास और अंधविश्वास के बीच यूँ तो दूरी धागे भर की रहती है, पर हम जहाँ खड़े हैं ये दूरी सदियों की है। न केवल सदियों की है बल्कि सभ्यतागत विकास की है। इतनी उलझी हुई है कि उसे सुलझाना बहुत मुश्किल कार्य है। और ऐसा औरत लोग को डाइन बोलता है कि जो लाचार है, इसका हस्बैंड नहीं है, जो लाचार औरत रहती है उसको मारता है, काटता है, फेंकता है। इसी चीज़ के लिए हम लोग मन में ये गांठ बांध लिए कि हम लोग को गांव-गांव में प्रचार करना है और हम लोग को बताना है इन लोगों को कि इस तरह का कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आए सभी चकी बाजार के जितना माँ बाप, भाई बहन, हम लोग का कार्यक्रम को देखने के लिए आप लोग आइए। यहाँ सामने में यहाँ अंधविश्वास, डाइन कुप्रथा पर हम लोग नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। देखिए, डायन प्रथा का जहाँ तक सवाल है तो पहले तो हमें ये तय करना होगा कि हम इसे मानते क्या हैं। क्या एक सामाजिक रूढ़ी है, धार्मिक अंधविश्वास है, जिसकी वजह से इन चीज़ों पर हम रोक लगा नहीं पा रहे हैं। यहाँ अंधविश्वास ने ही विश्वास का रूप ले लिया है और इसमें उसे शताब्दियाँ लग गई हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो चीज़ सदियों से उभर कर आ रही है उसे एकदम से काउंटर तो नहीं किया जा सकता है। हम इसके रूट कॉजेज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे और उसे समझने के बाद इस दिशा में सक्रिय हुए हैं कि इसे कैसे दूर किया जा सकता है। जितना भी हम लोग का जो भी बीमारी होता है
उसमें अभी हम लोग गांव देहात में पूजा पाठ करते हैं, बकरी पूजा करते हैं, डाइन विष का हम लोग विश्वास करते हैं, उसको पूछते हैं। देखिए अभी हम लोग का आदमी चांद तक में पहुंच गया और अभी हम लोग जस के तस हैं हम लोग। चूल्हा बना करके तो गांव में जो जादू टोना सब कुछ है उसको झाड़ के आज फेंक देगा। हाँ ये इसको करके हम डाइन नहीं एक नारी हैं, फूल नहीं चिनगारी हैं। मैं डाइन हूँ नहीं। कोई पेड़ का नीचे 8 महीना बिताए 4 बच्चा को लेके, ये छुटनी कहाँ हो? छुटनी को कोई पहचाना ही नहीं। अब पद्माश्री का बार में बोला हाँ छुटनी तुम तो कहाँ से कहाँ चले गए। हम बोला हाँ। मेरे को यही लगता है औरत का साथ कहे ऐसा होता है, लेकिन ये तो पुराना परंपरा है। औरत को हम लोग दबा के रखेंगे, पुरुष लोग हम लोग खुला रहेंगे। लेकिन अभी अगर हम ज़्यादा कहेंगे वो तो डाइन हो ऐसे से सो जन्ने सो मायरा गिला के फूल आएंगे छे। बात समझ लिए? सभ्यता के किसी दौड़ में जब पितृसत्ता ने मातृ सत्तात्मक समाज को अपने अधीन लाना चाहा, तब डाइन कहकर स्त्री को प्रताड़ित करने का प्रचलन बढ़ा। मतलब स्त्री को दबाकर अपने नियंत्रण पर रखने के टूल के तौर पर ये उभर कर सामने आया और तभी से डाइन हत्याओं का चलन भी बढ़ा। कि अखबारों में डायन प्रथा के बारे में जिस ढंग से चीज़ें छपती हैं उससे ऐसा लगता है, एक परसेप्शन बनता है कि ये आदिवासियों की समस्या है। तो डायन हत्या जो है वो अव्वल तो मूलतः आदिवासियों की समस्या नहीं है, पहली बात। हाँ आदिवासी नहीं है, सब वासी का है, सभी का प्रॉब्लम है। ओझा का पास नहीं जाके अपना दिमाग को भगवान को नाम ले तो तुम्हारा ना शरीर में बीमार है न कुछ है। तुम अगर ओझा का पास जाएगा तो वो तो उनका इनकमिंग करेगा ना कि खेत ज़मीन बंधक करके बिक्री करके ओझा लोग बताता है कि आपको इतना बकरी पूजा करना है। तो ऐसा केस आप देखें कि लोगों को बेचना पड़ेगा? हाँ ऐसे केस भी दिखे हम लोग गांव में। हम लोग को गांव में भी पूछते हैं तो बोलता है कि देखिए दीदी ऐसा बीमारी पड़ा हुआ है, हम लोग इतना बैल बकरी बिक्री कर दिए फिर भी बच्चा ठीक नहीं होता है। सच तो ये है कि इलाज के नाम पर ओझा गुनी सस्ता दिखता है, पर वह होता नहीं है। करता वह बस इतना है कि वह एक बार में खर्चा नहीं कराता, परंतु लगातार एवं धीरे धीरे कराता है। इलाज के नाम पर कभी मुर्गा, कभी बकरी और कभी किसी और चीज़ की मांग करता है और इसमें लोग फंसते चले जाते हैं। इस साल स्नेक बाइट, जो सांप काटा हुआ, जो हमेशा शिकायत मिलने को आई है, तो इस साल में लगभग 20-25 जन को मैं स्नेक बाइट से बचा भी चुका हूँ और 4 जन जो है इसमें मृत्यु हो गई है। तो 4 जन मृत्यु होने का कारण है अंधविश्वास, और उन लोग झाड़ फूक का चक्कर में चले गए, ओझा गुनी के चक्कर में चले गए। अभी हम लोग अंधविश्वास पर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो हकीकत में हम लोग को जो सांप काट दिया है उसको पूजा करने से ठीक नहीं होता है। उसका इलाज हम लोग को हॉस्पिटल में ले जाना है, वहाँ पर सुई देना है, क्या क्या वो लोग डॉक्टर लोग कहेंगे उसको मानना है। नहीं, अब भी आपको मिल जाएंगी बहुत सी महिलाएं जो बहुत चीज़ की जो है बीमारियों की जो है बहुत देसी किस्म का उपचार जो है वो आपको अचूक उपचार उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं। अब उसमें क्या हुआ कि जब वनोपज और इन सब की वजह से इनके पास एक देशज ज्ञान इकट्ठा हो गया था, तो उससे अपदस्थ करने के क्रम में मर्दों ने वो सत्ता हथियाने के क्रम में स्त्रियों को जो है वो एक तरीके से दबाने के क्रम में बहुत से हथकंडे विकसित किए। उसमें एक सबसे बड़ा हथकंडा जो है वो डायन वाला ही था। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि केवल डायन नहीं, मतलब पुरुष डायन भी होता है जिसको शमन कहा जाता है। उसको अगर आप समझना चाहें तो जादूगर के तौर पे आप देख सकते हैं, ओझा के तौर पर आप देख सकते हैं, लेकिन कहीं आप ओझाओं की हत्या नहीं सुनेंगे। हत्याएं जो हैं वो
औरतों की ही होती आई। उसमें भी जो कमज़ोर रहीं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहा, विधवा हो गई। नहीं नहीं, अभी औरत लोग भी ओझा बन गया। हाँ, पुरुष तो ओझा था है, अभी औरत भी बन गया। चलो ना, हमारा एरिया में नहीं तो 150 महिला लोग ओझा है। हम लोगों के पास हम आपका लेके जाएंगे ना तो डर से कोई कुछ नहीं कहेगा। उनका अपना हस्बैंड को बोला तेरा बीबी डाइन है, उसको आप आज उसको हत्या करिए ना तो तुमको गांव से बहिष्कार कर देंगे। भाई जब वो गांव वाला का बात सुन के अपना बीबी को काट दिया डाइन बोल के। क्या करोगे आप? कितना फिल्म बनाओगे आप? हाँ, कहीं भी जाते हैं हर थाना का हम लोग को नंबर मिलता है। एक तो प्रशासन भी हम लोग के साथ घूमने का भी आदेश है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के साथ प्रशासन जाएंगे गांव देहात में, वो लोग भी वहाँ देखने भी नहीं आएगा, इसीलिए हम लोग मतलब लड़ना भी है और तलवार भी हाथ में नहीं। हाँ, नहीं, इसके बाद हम लोग नहीं लेना चाहते। संभव है झाड़ फूक करने से तो फिर देखिए स्नेक बाइट जो काट दिया, अगर हॉस्पिटल ले जाएगा हाँ तो फिर भी पोस्टमार्टम तो हो गई। बिल्कुल, तो वो प्रावधान है जो हाँ, मिलने का। प्रावधान है, जो प्रावधान जो है 4 लाख का मिलने का वो मिलेगा ही सरकार की ओर से। हाँ, तो गारंटी है मिलेगा। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि अगर आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो करते हैं तो बात समझ आती है, लेकिन अगर पढ़े लिखे लोग भी अगर इस तरह से करें, और बहुत सारा ऐसा भी होता है कि पढ़े लिखे लोगों को भी ज़्यादा इस तरह का अगर दिमाग में है कि हम ज़्यादा अंधविश्वासी हैं किसी चीज़ के तरफ, तो वो गलत हो जाता है। अगर आप पढ़ लिख के भी अगर आप डिफरेंस नहीं बना सकते हैं अच्छे और बुरे में और सही और गलत में, तो मेरे ख्याल ये भी तो एक तरह की गलती हो गई। आप निसंकोच और निडर होकर के अगर कोई व्यक्ति किसी को डायन घोषित कर रहा है, किसी पर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, तो उसके विरुद्ध पुलिस को सूचना दें। पुलिस कानून सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी को डायन बोल रहा है, डायन के रूप में चिन्हित कर रहा है या किसी को प्रोत्साहित कर रहा है कि वह डायन है, तो इस ऐसे व्यक्ति पर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। जब ये 2023 में 3 महिला को ससुराल से निकाल दिया, बहिष्कार करने का इरादा किया, लेकिन वो लोग उनको जाके हम दबदबी करके उनका घर में बैठा दिए। कुछ करेंगे तो कुछ अगर पाएंगी तो कुछ तो तकलीफ करना ही है, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही है। ऐसे कोई सब बुलाता है अभी तस्वीर लेने के लिए, पद्मश्री है बोल करके। अब हमें डाइन नहीं है, अब पद्मश्री है। उस समय डाइन थे तो अरे छूसट के रहना नहीं, साला कुछ टूटू कर देगा। तो डायन प्रथा के मामले में सबसे जुझारू महिला का नाम चुटनी महतो है, जो खुद एक सर्वाइवर है। उनका जीवन अब हजारों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। 2021 में उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। अंधविश्वास और जादू टोना के खिलाफ जागरूकता के प्रचार प्रसार को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। आइए हम चुटनी महतो जैसी महिलाओं से प्रेरणा लें और अपने समाज, अपने देश से अंधविश्वास को दूर भगाएं। अब जहाँ भी हमको स्टेज में बुलाता है ना, तो हम वही दुआ देते हैं, बाबू एक छुटनी को मिला, अब 100 छुटनी को मिलेगा।